तो ध्रुवनारायण जी से जो विकास कर रहा था वो सर पे उठा के घर ले गए थे। भाईजान बोल रहे थे रोड चारों तरफ बने, मैं इनको पास का ये नज़ारा दिखाऊंगा, गड्ढों से भरे हुए हैं। जो विधायक जी की जो बुक छपी है वो उन्होंने ना पढ़ी है ना देखी है। कहूँगा कि हमारे ध्रुवनारायण सिंह की भी बुक पढ़ लें और उससे कंपेयर कर लें। आरिफ मसूद जी दौरे पर नहीं आते? आए नहीं, हमने देखा ही नहीं, ना पार्षद बनी वो तक नहीं आई। अखाड़े वाली पूरी बाउंड्री हमने बनवाई, हाथे कल्ला शाह के रोड हमने बनवाए, बरखेड़ी डामरीकरण हमने कराया। 1 साल के अंदर गड्ढे हो गए बड़खेड़ी रोड के, 1 साल भी नहीं हुआ पार्षद बने हुए। आप 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपको एक हज हाउस नहीं दे पाई। बहनें कहाँ थी? 18 साल से मामा सो रहा था, मध्य प्रदेश को खा रहा था। हमारी मुस्लिम बहनों को भी लाभ मिला है, हमारी हिंदू बहनों को भी मिला है, सबको एक ही तराजू में तोलने का काम किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुस्लिम बहनों की और लड़कियों के हित में ही सोचा है। 3 तलाक जो बंद करवाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। ये सब मुस्लिम बहनों पे निगाह रखे, हम पूरी हिंदुस्तान की माँ बहनों पे निगाह रखे हुए। महंगाई देख रहा है, अपनी जेब में 500 पड़े रहते थे, 100 रुपए भी नहीं पड़े। कौन सी योजना निकाली थी महिला बहना, हमारे घर में एक को किसी को कुछ नहीं मिला। अब हम आ पहुंचे हैं मध्य विधानसभा की समीक्षा के अंतिम पड़ाव पर। हर मोहल्ले और गलियों से लोगों को बुलाकर जानते हैं चुनाव को लेकर कैसा है माहौल, किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा पलड़ा भारी। सुनते हैं जनता की जुबानी। आपसे जानना चाहूंगी मैं, आज आप लोग सब एकत्रित हुए हैं अपने विधायक की स्थिति बताने के लिए। क्या लगता है आपको मध्य में कैसी स्थिति है विधायक की? देखिए, ध्रुवनारायण सिंह जी इस बार पहले से अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि ध्रुव भाई ने पिछले जो उनका कार्यकाल रहा 2008 से लेकर 2013 में जब उनका विधायक कार्यकाल था, ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं था जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ। किसी भी भेदभाव को देखते हुए ना देखते हुए उनने सभी जगह विकास किया है। और जब उनने, मैं समझता हूँ कि पार्षदों के भी जो काम थे, 5-5 हज़ार लीटर की पानी की टंकियाँ, सोडियम लाइट, डामरीकरण, ऐसा कोई सा भी विकास नहीं है जो उनसे छूटा रह गया हो। जहांगीराबाद की बात करें तो पूरा डामरीकरण उन्होंने कराया था, सब्बन चौराहे का डामरीकरण उन्होंने कराया था, इतवारे बुधवारे का डामरीकरण उन्होंने कराया था, बरखेड़ी का डामरीकरण उन्होंने कराया था। सबसे बड़ा विकास कार्य उनका 23 करोड़ की लागत से पुल बोगदा से लेकर भारत टाइज का जो विकास कार्य किया वो ध्रुव भाई ने किया था, उनके नेतृत्व में हुआ है। हम सिर्फ विकास के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, कोई पक्षपात या जातिवाद के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, विकास के आधार पर ही वोट मांगेंगे, विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, उस योजनाओं के आधार पर ही हम चुनाव मैदान में। हूँ आपके पास मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको विधायक जी के बारे में, क्या कहेंगे आप? मैडम, विधायक जी के बारे में क्या कहूँ मैं कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, अभी जो आरिफ मसूद साहब हैं, जी हाँ, उनका विकास तो सब दिख ही रहा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। आप खुद रोडों पे घूमिए, खुद आप नए भोपाल में जाइए, पुराने भोपाल में जाइए, सब उन्होंने हर जगह विकास कराया है। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आम जनता और विधायक के बीच का एक डिस्टेंस होता था कि लोग विधायक तक नहीं पहुंच पाते थे, आम जनता, आरिफ मसूद ने वो डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। पर छोटे से छोटा एक आदमी ज़रा सी छोटी सी परेशानी लेके भी डायरेक्ट अपने विधायक के पास जा सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को बोल सकता है। दिन में भी वो बैठे रहते हैं, शाम को भी वो बैठे रहते हैं, रात को भी बैठे रहते हैं। मतलब आम जनता के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। नहीं तो पहले के विधायकों के पास तो जाने के लिए अर्जियाँ देना पड़ती थी। पहले इनके आगे अर्जी लगाओ, फिर वो और ऊपर जाती थी, फिर और ऊपर जाती थी, फिर ऊपर जाती थी, फिर उसके बाद ही मिलना है या नहीं मिलना है ये उनके उसमें होता था। लेकिन आज ये सबसे बड़ा डिस्टेंस ख़त्म कर दिया, आम जनता अपनी परेशानी लेके विधायक जी के पास पहुँच जाती है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? सुनवाई होती है मध्य विधानसभा में? आरिफ मसूद जी सुनवाई करते हैं? नहीं, हमारे को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। वार्ड 35 में बरखेड़ी मंडल और जहांगीराबाद क्षेत्र में मैंने उनको किसी भी बैठक में अभी तक नहीं देखा किसी। और आप ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप पब्लिक से ही पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो वहाँ सड़कों का निर्माण है, लाइट है। जहाँ मैं रहता हूँ डी-मार्ट के पूरा वाला क्षेत्र अंधेरा पड़ा हुआ है, नगर निगम की लाइट है, सब गोल है। वरना अब विकास कार्य की बात उन्होंने किया ही नहीं है तो बताएंगे क्या हो? विकास कार्य ये होता है, अभी आप ऐसे हम 2008 से 2013 तक माननीय ध्रुवनारायण सिंह जी विधायक रहे थे, उनका विकास कार्य भोपाल शहर में आप बड़े तालाब पर जो मूर्ति है, रोडों का देखिए, हाईलाइट मार्क्स हैं, इस चौराहे पर ही बहुत सारी लगी हैं। तो उन्होंने इतना काम करा था कि लोग उसी काम को देखते हुए उनको दोबारा वोट देना। और उनका एक बहुत बड़ा वो है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों मतदाता उनको जान छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, और दोनों इतना भारी वोटों से इस बार जिताएंगे कि जो हमारा जो गड्ढा था ना, हम 30,000 से मध्य विधानसभा जीत रहे हैं।
ठीक है, देखिए विकास कार्यों को लेकर इनको थोड़ा सा लग रहा है कि इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? मैडम ये सेट दिख रहा है, ये सामने जरा कैमरा डालना साहब इस पे, ये विधायक जी का ही बनाया हुआ, और ये हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये भी विधायक जी के देखो पर इतना विकास है। और आप जाके देखिए, ये कह रहा है कि 8 से 13 तक तो ध्रुवनारायण जी से जो विकास कर रहा था वो सर पे उठा के घर ले गए थे। ये पूरे रोड अभी बनवाए, जिंसी से लेके अपने लिली टाकिस तक बनवाया, वो जिंसी चौराहे से लेके सपन चौराहे तक बनवाया। ये सब विकास हादी मसूद साहब के करे हुए एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई साहब हमारे बड़े भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं हैं, तो ये तो आप जाके एक आम 5 साल का और 10 साल का बच्चा भी अगर बरखड़ी में घूम रहा होगा ना, आप उससे पूछो कि आर्य मसूद को जानते हो, तो वो ये कहेगा कि हर दूसरे दिन हमारी गली में घूमते हुए दिखते हैं। अब ये क्या है, या तो ये बाहर थे कहीं जॉब कर रहे थे अभी आए, या तो ये बात हो सकती है, नहीं तो आप बच्चे तो पूछ लो, तो बच्चे मैं आपका सवाल लेकर जाती हूँ। हाँ, आप बताइए इनके मेरा सवाल का नाम जवाब। हेमंत जोगी है, मैं यहीं का नागरिक हूँ। भाईजान बोल रहे थे रोड चारों तरफ बने हैं, मैं इनको पास का ये नज़ारा दिखाऊंगा, गड्ढों से भरे हुए हैं। और रही बात विकास की, तो हम भारत टाकिस का भी इनको रोड दिखा देंगे कि 23 करोड़ की लागत से वो रोड बना है, और ये रोड जो बना था ध्रुवनारायण सिंह जी की तरफ से आज भी वो यथावत है। और आज भी आप हाई मास्क देखेंगे तो उन पे उनकी नेम प्लेट आज भी मिलेगी। उस मुकाबले इनका आधा भी विकास नहीं हुआ ध्रुवनारायण सिंह जी के मुकाबले। तो ये फेंका भैया वाली बात है। और उर्दू में एक शेर है कि सब थोड़ी बहुत तो सच बोल लो भाई, थोड़ी बहुत सच बोल लीजिए। मुगालते नहीं, सब पालो, मुगालते मत पालो। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और मध्य विधानसभा हम भारी बहुमतों से जीतेंगे, ध्रुवनारायण सिंह जी विजयी होंगे। सब पाल लो, मुगालते मत पालो। कौन सा मुगालता पाल रहे हैं आप लोग? ये मेरी बात सुनिए, सपने देखने का हर एक का ख्वाब वो हक है, अधिकार है। ये बेचारे सपने देख रहे हैं, देख लें दिए। मध्य विधानसभा में भाई आरिफ मसूद 30 से 50 हज़ार की वोटिंग जीत के आएंगे। और उन्होंने गड्ढे, जैसे पहले होता था नया भोपाल अलग है, पुराना भोपाल अलग है, हिंदू मुस्लिम की, आरिफ मसूद जी ने ये सब खत्म कर दिए भाई। बड़खड़ी के रोड के उन्होंने कहा कि उन लोगों के संपर्क में नहीं आए मसूद जी, जो है वो कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किया। वो क्या कहेंगे? आरिफ मसूद, मैंने क्या कहा, उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से जो विधायक जी की जो बुक छपी है वो उन्होंने ना पढ़ी है ना देखी है। तो वो बुक अगर आप देख लेंगी तो उस चीज से पता चल जाएगा किस वार्ड के अंदर कितना कार्य हुआ है, कितनी लागत से। किताब पढ़ी है आपने? मैं भाईजान को ये बोलूँगा कि हमारे ध्रुवनारायण सिंह की भी बुक पढ़ लें और उससे कंपेयर कर लें, आधा भी विकास हो गया। तो मैडम आप एक बात हमें ये बताइए, जो आप ये कहना चाह रहे हैं ध्रुवनारायण सिंह जी का, ठीक है, इससे पहले आरिफ भाई से पहले जो मम्मा आपके जो सुरेंद्र नाथ सिंह जो विधायक थे 5 साल में तो उनको लोगों ने देखा ही नहीं इस क्षेत्र के अंदर, वो भी देखे गए। तो उनका विकास गिनाइए कितना है? उनका भी विकास डबल है भाई। बताते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में इतना बड़ा विकास का मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय स्कूल को इतनी राशि नहीं दी जाती। 13 करोड़ की लागत से रशीदिया स्कूल बनाया है माननीय मम्मा के नेतृत्व में। क्या बात कर रहे हैं, आपको या तो नॉलेज नहीं है। रही बात आपके विधायक की काम, तो विधायक के 13 वार्ड के अंदर कोई विकास कार्य बता, तो कोई डामरीकरण, अभी एक डामरीकरण हुआ है ताज़ा, तो वो तो अभी हुआ है सिर्फ छावनी वाला। उससे पहले कौन सा विकास कार्य हुआ? जिंसी चौराहे से लेके सपन चौराहे तक हुआ, और जिंसी चौराहे से लेके रसूले में सिद्दीकी हॉस्पिटल तक हुआ। मतलब कीचड़ इतनी है कि लोग कभी पैदल, कभी कोई वहां से, मैं ही कभी पैदल वहां से चला जाऊं 1 किलोमीटर तो मैं पूरा कीचड़ में गीला हो जाऊं। इनके विधायक काल में मंडी, भोपाल की जो पुरानी मंडी है उसमें कीचड़ चल नहीं पाते थे भाई। आरिफ मसूद जी ने, अरे दी आप सही से कहीं नहीं, सीमेंटेड। हमारे बीच एक महिला भी है, उनकी राय भी, आप क्या कहना चाहेंगी, बोलिए। बहन जी, हमने तो कभी उनको देखा ही नहीं है इस वार्ड में आते, और पूरे बरखेड़ी में इतने गड्ढे पड़े हैं कि आरिफ मसूद जी दौरे पर नहीं आते? आए नहीं, हमने देखा ही नहीं। ना पार्षद बनी, वो तक नहीं आई। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, आज तक हमने उनको देखा ही नहीं। और देखिए, रहवासियों का कहना है क्षेत्र में वो भी रहते हैं। पार्षद के भाई खड़े हुए साहब, बताए। अभी हमारी दीदी ने बोला कि पार्षद नहीं आती, तो पार्षद दीदी से पूछ ली। नहीं, वोट लेने जरूर आई थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक नल का कोई कार्यक्रम नहीं। परेशानी इतनी होती पानी की कि कुछ पूछो मत। आज तक देखिए, उनका सीधा कहना है कि वोट लेने जरूर आई थी, उसके बाद तो नहीं। चलिए, पार्षदों की बात हम कर रहे हैं। भाई साहब खड़े हैं हमारे मित्र, भाई इससे पहले वार्ड 35 के जो पार्षद थे वो बीजेपी के ही थे, दिनेश यादव जी। तो उनके कार्यकाल में क्या काम हुआ?
क्यों, तो फिर उसके बाद भी गड्ढे हो गए, तो फिर वो एकदम खत्म हो गया। मैडम एकदम ही चलिए बोलिए। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ, मैं उन्हीं का अरे सुनिए, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। पूरे विकास कार्य मैंने खुद खड़े होकर बनवाए, पूरे विकास कार्य मैंने खड़े होकर। हमने सरफराज मस्जिद के अंदर सबसे पहला बोर कराया था, आपको याद है? अखाड़े वाली पूरी बाउंड्री हमने बनवाई, हाथे कल्ला शाह के रोड हमने बनवाए, बरखेड़ी डामरीकरण हमने कराया, एस्टोल कॉलेज से गए पुल बोगदा तक, पुल बोगदा एक साल के अंदर गड्ढे हो गए बड़खेड़ी रोड के, एक साल भी नहीं हुआ, 5 साल में विकास कार्य हमने कराया है। उस टाइम ही रशीदी स्कूल का विकास हुआ है, ये पूरा उस टाइम विकास हमारे उसमें हुआ है। कहना चाहूंगा, मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के राज में जो विकास हुए हैं वो टोटल घोटाले के हुए हैं। सीधा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के राज में घोटाले के हुए हैं विकास, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, एक मिनट, ये घोटाले की बात कर रहे हैं। विगत 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि घोटाले होती तो एक के बाद एक 5 साल में क्या सरकारें बनती? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कभी कोई भेदभाव नहीं हुए, काम सबको मिला है। शिवराज जी की जितनी योजना है सब लाभ उठाते हैं, ये भी उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उठाते हैं और सबको मिलता है। चाहूंगी लाडली बहना योजना का आपके घर में से किस किस को लाभ मिला? हमारे घर में किसी को लाभ नहीं। कसम खा के हम कह सकते हैं एक को नहीं मिल रहा। एक बात बताइए, भाई ने बोला, एक मिनट आप सुन लीजिए, कि मामा भेदभाव नहीं करते। एक बेचारे ये 80 फीट नरेला विधानसभा घर तोड़ दिए कबाड़े का वाले का। सुनिए, 450 रुपए का सिलेंडर की घोषणा करी, एक को नहीं मिला। 900 रुपए का मिल रहा है, 200 रुपए कम करके सिलेंडर का सवाल आया, जवाब लाडली बहना का मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के कार्यालय में मैंने 1 महीने उस फॉर्म को भरवाया। हमारी मुस्लिम बहनों को भी उसका लाभ मिला, हिंदू बहनों को भी लाभ मिला। उज्ज्वला योजना का भी हमने 1300 फॉर्म भराए थे मैंने बैठ के, उसमें हमारी मुस्लिम है, उसके तो फोटो तक है मेरे पास। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, कभी हमारे ऐसा मध्य प्रदेश में 35% मुस्लिम महिलाओं को पूरे प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना का लाभ मिला है। इसके ऑन रिकॉर्ड 35%, ठीक है ना? कहने से कुछ नहीं होता है, सत्य सामने रखने की बात है, वो भी रख देंगे। 35% मुस्लिम महिलाओं ने इस मध्य प्रदेश में लाडली बहन का योजना का लाभ लिया है। उसके बाद अगर आऊँ तो लाडली लक्ष्मी योजना प्रत्येक घर के अंदर मुस्लिम महिलाओं को लाभ है। जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने भेदभाव नहीं किया तो हम वोट देने में भेदभाव क्यों करें? ये चुनाव विकास का चुनाव है, जो विकास करेगा वो राज करेगा, जिसने विकास किया है वो राज करेगा। जाहिर सी बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। दुर्भाग्यपूर्ण मध्य विधानसभा के अंदर विधायक कांग्रेस के हो गए थे, वो परिवर्तन भी जल्दी 17 तारीख के बाद हो जाएगा। जनता सिर्फ विकास चाहती है, जनता सिर्फ लाभ चाहती है, गरीब जनता को लाभ मिले, जनता का विकास हो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी ने वो काम करे इन 5 सालों के अंदर, जैसे नवबहार सब्जी मंडी का रोड, जो कि विगत 25 से 30 सालों से कभी आज तक नहीं बना था, वो रोड विधायक जी ने बनवाया। और मध्य विधानसभा क्षेत्र के 13 वार्ड हैं, 13 वार्डों के अंदर जो विकास किए हैं विधायक जी ने, वो उसकी बुकलेट छपवाई है। ऐसा किसी विधायक ने नहीं किया है, जो कि आज हमारे विधायक जी ने ये काम करके दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, ये जितने भी विकास कार्य गिनवा रहे हैं थोड़े थोड़े, जैसे बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो वो यही है। अगर इतने विकास पुरुष होते नए भोपाल में, तो जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, एक भी कांग्रेसी प्रत्याशी ने इनको नहीं बुलाया विधायक जी को, ना ही इनका पोस्टर में फोटो दिया कि इनके प्रभाव से हम खुद हार जाएंगे। और 5 पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं अच्छे बहुमतों से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इसके मैडम, ऊपर? नए भोपाल के अंदर आप चले आइए, अरेरा कॉलोनी के अंदर वहाँ पार्कों की ऐसी दुर्दशा हुई थी। आज आरिफ मसूद साहब ने वहाँ के पार्कों को वापस उनका सौंदर्यीकरण कराया है। वहाँ के रोडों का 6 नंबर पे वो खुद ऑफिस लेके बैठते हैं, सुबह से लेके दिन तक वहाँ बैठते हैं, वो सब जगह जाते हैं, सब जगह करते हैं। ये तो अब एक बातें हैं कि जो अपनी पार्टी का है तो बातें कर रहे हैं। 18 साल के अंदर आपने देख लिया मध्य प्रदेश कहाँ से कहाँ चला गया, हिंदुस्तान हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 60 रुपये डॉलर हुआ करता था, 83 रुपये पहुँच गया। जिस ज़माने में पेट्रोल के बैरल, कांग्रेस के ज़माने में जो पेट्रोल का बैरल महंगा था, विदेश के अंदर महंगा था, उस ज़माने में कांग्रेस ने यहाँ पे 70 रुपये पेट्रोल देती थी। आज वो बैरल सस्ता हो गया तो उन्होंने वेट बढ़ा के 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल ये कर दिया, रोज़गार ख़त्म कर दिया। जो गाड़ियों के अंदर डीजल जलता है, जो गाड़ियाँ इधर से उधर सामान ले जाती हैं, वो महंगा पड़ रहा है।
तो हर चीज़ महंगी हो गई है, दाल चावल गेहूँ तेल, ये तो दुनिया को दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। अब ये इसको भी वो कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है ये सब बातें, तो ये तो इंसान ने खुद सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्या जवाब इनको देंगे? सूरज दिखाऊंगा दिया भी दिखा दूंगा इनको। मैडम देखिए नया भोपाल है भाई साहब, भाई साहब मेरे पास भी है पुराना भोपाल, आपको दिखा देता हूँ, फोटो है मेरे पास भी। होता क्या है, ये कुछ चुनिंदा जो होते हैं ना, बस वही मुद्दे हैं बस इनके पास। रही बात महंगाई, और जो पढ़ा लिखा होगा ना वो व्यक्ति कभी महंगाई के लिए नहीं रोएगा। आज इंडिया का 70-80 रुपए हो गई है, कोई ब्याज के लिए नहीं रोगा। 1000 रुपए बहना को दिए, 5000 रुपए किसी पे बढ़ा दिए। जो बहनों के भाई जो बहनों के भाई हजारों रुपए की तनख्वाह कमाते थे, आज वो बेरोजगार हो गए। बहनों के भाइयों से हजारों रुपए छीन के उनकी बहनों को 1000 रुपए दे देना, ये कहाँ की पढ़ाई? बहनों को 1000 दिए, दूल्हा भाई से 5000 किसी में ले लिए। कोरोना काल में सब खत्म। कोरोना काल में जब लाडली बहना परेशान थी, जब शिवराज जी कहाँ थे? चलिए हमने सबकी बात सुनी। अब मुझे दोनों ही सभी लोगों से एक सवाल पूछना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसने काम किया, बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। मैंने बताया ना कि आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो रशीदिया स्कूल शायद आपने देखा नहीं था, इतना जर्जर स्थिति में स्कूल था वो कि उसमें हमारे माननीय गोल जी तक पढ़े हुए हैं। उसमें वो इतना बड़ा विकास का 13 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी राशि मैं समझता हूँ शासकीय किसी स्कूल को नहीं देते। लेकिन हमारे भोपाल के अंदर, हमारी मध्य विधानसभा के अंदर माननीय सुरेंद्र सिंह जी उसको लेके आए थे, शिवराज जी ने उसका लोकार्पण किया था और इतना बड़ा कार्य। क्या कहेंगे आप, शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में मैडम कांग्रेस काम करती हुई आ रही है। देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया विधानसभा है। की बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ? ऊपर से नीचे ही जो कांग्रेसी वर्कर हैं वो अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। शिक्षा खा गई मध्य प्रदेश सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार सरकारी स्कूलों को खा गई। जो गरीब लोग हैं बेचारे कहाँ पढ़ेंगे? वहाँ जाए बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जब 50,000 रुपये एडमिशन फीस और 5-8 हज़ार रुपये मंथली फीस है, वहाँ पे वहाँ जाए। जो मध्य प्रदेश में रशीदिया स्कूल जैसा जिसमें बताया कि बाबूलाल गौर पढ़े, उसका उद्घाटन माननीय शिवराज जी ने किया। वहाँ की लड़कियाँ 98% लेके आई हैं। उनको शिवराज जी ने इसी लाल परेड में अभी स्कूटी दी, इनको लैपटॉप दिए, कंप्यूटर दिए, मोबाइल दिए, 25,000 रुपए का चेक वोट लेने के लिए दिए। वोट लेने के लिए कर पाए आप, तो वो भी नहीं कर पाए। आप 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपको एक हज हाउस नहीं दे पाई। आप यहाँ बातें बता रहे हो, आप शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा का जो स्तर मध्य प्रदेश में बढ़ा है वो आज 70 सालों में भी नहीं बढ़ा था, और आपको शिक्षा से खुद दूर रखा कांग्रेस ने। 2000 रुपए महीने दे रही है, फिर 9वीं में दे रही है, फिर 8वीं में दे रही, 11वीं में दे रही है। आपको जो एक मिनट जो परमिट पे राशि मिलती थी बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वो तक खत्म कर दी एमपी के अंदर। जेकर शिक्षा की बात करेंगे, गाड़ी देके पेट्रोल महंगा कर दिया, आप क्या करें? गाड़ी घर में खड़ी हुई, राशि बंद कर दी। ये शिक्षा के विषय में आप पूछ रहे हो, तो आपने मध्य विधानसभा के लिए क्वेश्चन करा था। तो मध्य विधानसभा में एक मिनट मेरी बात मध्य विधानसभा एमपी की बात नहीं करो, सीएम लाकर डाले। आप मध्य की बात करो। विधायक के हाथ में एमपी नहीं है। देखिए मैडम, आपका क्वेश्चन क्या था? एक मिनट, आपका क्वेश्चन था कि मध्य विधानसभा में, मैडम देखिए एक मिनट, आपका सीधा क्वेश्चन था कि मध्य विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। वर्तमान में इनके विधायक थे, ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या काम किया। मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास में अगर आपको देखने जाए, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, इतने बड़े घोटाले ये शिक्षाओं में नए भोपाल के अंदर बच्चों की ट्यूशन आप शिक्षा पे क्या बात करोगे? प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं भाई, आप प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं, आप शिक्षा पे क्या बात कर रहे हो? 13 संजीवनी खुलवाई 13 वार्ड के अंदर, हर आदमी को फ्री दवा मिल रही है। देखिए मैडम, जैसे बच्ची का पहले भ्रष्टाचार होता था बच्चियों का, ठीक है ना, अब तो बच्ची जन्म लेते से ही उसका भविष्य उज्जवल हो गया और निर्मल हो गया। क्योंकि पढ़ाई की शिक्षा के बारे में आप जो हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब बच्ची गर्भ से आती है तो शिवराज लड्डू के लिए पैसा देता है 16,000, 5,000, ये शुरुआत करता है। नहीं, शिक्षा बता रही, शिक्षा के बारे में आपको तो वो भी याद नहीं आ पाया।
वो भी याद नहीं है। शिवराज भैया शादी के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं बच्ची के लिए पूरा नहीं 18 साल से बहनें कहाँ थी, 18 साल से मामा सो रहा था, मध्य प्रदेश को खा रहा था। मामा के रूप में काम कर रहे हैं मामा भैया, सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात मत करो, मैं मध्य प्रदेश की बात मत करो, मैं तो भोपाल से अवगत कराता हूँ आपको। आप MP नगर चले जाइए, हबीबगंज चले जाइए, यहाँ पे जाके जो सुभाष नगर चले जाएगी, आपको लगेगा नहीं भोपाल शहर के अंदर विदेश के अंदर आ गए। ऐसे ऐसे ब्रिज बनाए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज बच्ची का सम्मान हो रहा है मैडम। शिक्षा में भी, कांग्रेस सरकार जैसी आई, लाडली बहना योजना बंद कर दी, कन्यादान योजना थी वो बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी। कल्याण योजना में 25,000 रुपए मिलते थे, 51,000 रुपए दिए, 51,000 रुपए दिए, जब 25,000 रुपए देते थे मामा। फायदा एक महिला को, एक लड़की को नहीं मिला। फायदा होगा वही तो दिया जाएगा। मैडम दिया ना रुको यार, अरे आपका 11 रुपए जवाब मिल गया। मेरा थोड़ा तो सुने मैडम। पूरा कन्यादान योजना चलिए ठीक है। गर्भ में आते से बच्ची को मार दिया जाता था, कहाँ से दे रहा है? शिक्षा इंसान को मिलते नहीं है, सिर्फ धक्के खाता रहता है इंसान, परेशान होता है इंसान, कुछ नहीं मिलता अभी। पहले क्या कुछ नहीं होता, सिर्फ बहनों को लाभ मिल रहा है, हमारी मुस्लिम बहनों को भी लाभ मिला है, हमारी हिंदू बहनों को भी मिल रहा है, सबको एक ही तराजू में तोलने का काम किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा हमारी दीदी से कि जो जैसा उन्होंने कहा कि पहले यानी कि बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता था, पर अब तो जीते जी मार रहे हैं। बिल्कुल नहीं सम्मान, बच्चियों का इतना सम्मान जैसे एक सरकार में हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ। मैडम आज कितने ही ऐसे कैसे दुष्कर्म देख लो आप, मैंने किया है ना, उसके घर बिल्डोजर भी चलवाए शिवराज जी ने, ये भी नहीं भूले वो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुस्लिम बहनों की और लड़कियों के हित में ही सोचा है। 3 तलाक जो बंद करवाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। ये सिर्फ मुस्लिम, एक सेकंड, ये सब मुस्लिम बहनों पे निगाह रखे, हम पूरी हिंदुस्तान की माँ बहनों पे निगाह रखे हुए, उनकी खिदमत करते। ये सिर्फ मुस्लिम बहनों पे के साथ इनके साथ 3 तलाक हो रही है, जिंदगी बर्बाद हो गई लड़कियों की 3 तलाक में। आज शिवराज ने ही रोका, आज जो सम्मान हो रहा है उनकी तरफ से ही हो रहा है, शिवराज की तरफ मोदी सरकारी ये सब कुछ कर रही है। आंटी हम बता रहे हैं, आंटी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आंटी। आंटी 100 रुपए में घर गुजारा होता था, आज 500 रुपए में भी पता नहीं चल रहा आंटी। पेमेंट बढ़ी नहीं बढ़ी, हमाली बढ़ी नहीं बढ़ी, लेबर चार्ज बढ़ी नहीं। महंगाई देख रहा है। अपनी जेब में 500 पड़े रहते थे, 100 रुपए भी नहीं पड़े। लोगों के कर्जदार हो चुके, इतनी महंगाई कर दी है। महंगाई देखिए मैडम एक बात, महंगाई। एक मिनट क्या कहना चाहते हैं? पकौड़े तलो, ये मोदी जी ने खुद बोला पकौड़े तलने भी एक रोजगार है, तो पकौड़े तलो चले सब लोग। गांधी जी का नारा आलू से सोने निकाल रहे हैं, ये मोदी जी ने बोला। दिक्कत बनेंगे। आपने चलो ठीक है वो कर दिया, उसके बाद आपने महंगाई बढ़ाई। आपने एक चीज पे महंगाई बढ़ाई तो दूसरे पे कम कर दी, दूसरे पे कम करने का दूसरे पे बढ़ा दी। टमाटर 200 रुपए किलो था पहले, तो तुमने दूसरी जगह कम करके दूसरे पे महंगाई। मतलब राशन पानी पे कहीं ना कहीं एंटी वसूल कर रहा है। आंटी आम इंसान तो पिस रहा है ना। आंटी हम तो अडानी जी के बड़े गोडाउन बन गए हमारे घर में 10 लोग, हमारे घर में 200 आज घर में मंत्री जी ने खुद 35 साल भिक्षा मांग के खाई है, 500 रुपए पता नहीं चल रहा है। मैडम ये बोल रहा है भाईजान, अडानी जी के गोडाउन है, इनका मतलब ये है कि अडानी जी के टमाटर रखते हैं महंगाई करने के लिए। सिंपल बात है मैडम, किसी भी देश में कोई चीज की शॉर्टेज आती है, कमी आती है, वो महंगी हो जाती है ना। और जब 10 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं, जब तो ये नहीं बोलते हैं कि आज कहीं ना कहीं तो आपने तो पैसे बढ़ा दिए ना, यहाँ कम करे तो वहाँ तो बढ़ा दिए। अरे तो भाई एक चीज पे, अरे तो आपको पता है आपने क्या कर, यहाँ से नहीं, इंसान तो खाएगा पिएगा जिएगा, मगर महंगाई देख रहा आपको। आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। इस विषय में बस ये जो बात हो रही है इस विषय में। देखिए, महंगाई एक मुद्दा नहीं है। महंगाई क्या है कि पहले लेबर का रेट 100 रुपए था, आज 600 रुपए है, तो उस चीज को भी तो देखिए ना।
भाई पहले 100 रुपए लेबर में मिल जाती, आज 600 में भी नहीं मिलती। कभी महंगाई बढ़ी है तो आबादी भी उसकी वो भी तो बढ़ा है ना, तनख्वाह भी तो बढ़ी है, सैलरियाँ भी तो बढ़ी हैं। रोजगार योजना आई है, युवाओं को रोजगार दिया गया, अगर महंगाई बढ़ी है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए विदेशों से लोन ले लिया गया है और उसके अंदर से उसका खाली ब्याज अगर दे दिया जा रहा है तो कौन सा बड़ा। कौन सी योजना निकाली थी महिला बहना? हमारे घर में एक को किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सब करा सरों पे जाके बैठ गए तो वो कहने लगे आज आप फॉर्म भरिए। ये भाई बोल रहे हैं फॉर्म नहीं भरे, या तो इनमें जागरूकता की कमी है, जगह जगह कैंप लगवाए। अरे आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा? लाडली बहना के सब भरी थी, घर में सब भरवाए थे, मैंने अपने घर में भरवाया मगर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला दीदी, कुछ नहीं मिला। फॉर्मेलिटी करने के बाद भी परेशानी। 25 साल के आंगनबाड़ी के अंदर जो पौष्टिक आहार मिलते थे वो खत्म हो गए। पहले दूध मिलता था, ब्रेड मिलती थी। 18 साल से 25 साल के बच्चे को घर। धन्यवाद। बस खत्म करना पड़ेगा। जो बुजुर्ग हो जाते थे 8 महीने से तनख्वाह रुकी है, जो अभी नहीं वैकेंसी हुई ना, 8 महीने से नहीं है। तो ये थी मध्य विधानसभा क्षेत्र की जनता जिनसे हमने अभी बात की। सबने अपने अपने विचार रखे और अपनी राय हमसे साझा की। यहाँ सबने अपने अपने विधायकों की फेवर में बात की और हमने आपके साथ उसे साझा किया। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।